हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से अपना वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम समझना या फिर कम आंकना। आंकने का मतलब भी समझना ही होता है, ठीक है। योर सेल्फ यानी कि अपने आप को, अपने आप को। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ यानी कि कभी भी अपने आप को कम मत समझना, ठीक है, या फिर कम मत आंकना। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ बिकॉज यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स, ठीक है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, ठीक है। योर सेल्फ यानी कि अपने आप को, तो अपने आप को पहचानो। बिकॉज क्योंकि यू आर यानी कि तुम हो या फिर आप हो। कैपेबल, कैपेबल का मतलब क्या होता है? सक्षम या फिर समर्थ। ऑफ का मतलब काके की। डूइंग का मतलब करना। ग्रेट थिंग्स, ग्रेट यानी कि बड़ी, थिंग्स यानी कि चीजें या फिर महान चीजें, ठीक है। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो। बिकॉज क्योंकि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स, कि तुम बड़ी बड़ी चीजें करने में समर्थ हो। समटाइम्स पीपल फील वीक एंड थिंक दे कैन नॉट अचीव देयर ड्रीम्स, ठीक है। समटाइम्स यानी कि कभी कभी। पीपल लोग, फील यानी कि महसूस करते हैं, वीक यानी कि कमजोर, एंड और थिंक यानी कि सोचते हैं। दे कैन नॉट अचीव देयर ड्रीम्स, दे यानी वे, कैन नॉट यानी कि नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते वो? अचीव यानी कि प्राप्त, प्राप्त करना, अचीव करना। देयर ड्रीम्स उनके सपने। मीनिंग समझते हैं। समटाइम्स यानी कभी कभी, पीपल फील वीक यानी लोग कमजोर महसूस करते हैं, एंड थिंक और सोचते हैं, दे कैन नॉट अचीव देयर ड्रीम्स कि वे अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। बट इफ यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। बट पर, इफ यानी अगर, यू हैव यानी कि तुम्हारे पास है या फिर आपके पास है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। यू कैन ओवरकम, यू यानी कि तुम, कैन यानी कि कर सकते हो। क्या कर सकते हो तुम? ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, ठीक है। तो तुम काबू पा सकते हो। एनी ऑब्स्टिकल, एनी यानी कि कोई भी, ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधाएं, ठीक है। बट इफ यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास है, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, तुम किसी भी बाधा पर काबू पा सकते हो। मैनी सक्सेसफुल पीपल ऑल्सो फेस फेलियर बिफोर अचीविंग सक्सेस। मैनी यानी कि अनेक, सक्सेसफुल यानी कि कामयाब, या फिर इसको हम सफल भी कह सकते हैं। पीपल यानी कि लोग, ऑल्सो का मतलब भी, फेस, फेस करते हैं यानी कि सामना करते हैं। फेलियर, फेलियर क्या होती है? असफलता। बिफोर, बिफोर का मतलब के पहले, किसके पहले? अचीविंग सक्सेस, अचीविंग का मतलब प्राप्त करना। सक्सेस यानी कि सफलता या फिर कामयाबी, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकला? मैनी सक्सेसफुल पीपल यानी कि अनेक कामयाब लोग,
ऑल्सो फेस फेलियर, वो भी असफलता का सामना करते हैं। बिफोर अचीविंग सक्सेस, यानी कि सफलता प्राप्त करने से पहले। अनेक सफल लोग भी सफलता प्राप्त करने से पहले असफलता का सामना करते हैं। यानी कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में आपको लगेंगे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, बहुत सारी सक्सेस उन्हें मिल चुकी है ना, बहुत कामयाब लोग हैं। लेकिन जब वो अपने कामयाबी के दौर में थे तो वो भी बहुत सारे फेलियर को उन्होंने फेस किया था। ठीक है। एंड फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। एंड यानी और, फेलियर यानी कि असफलता, इज यानी है, द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट यानी कि पहला, स्टेप यानी कि कदम, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब की ओर, किसकी ओर, सक्सेस यानी कि सफलता या फिर कामयाबी। एंड फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप, और असफलता पहला कदम है, टुवर्ड्स सक्सेस, सफलता की ओर। जो असफलता है वो सफलता की ओर पहला कदम है। ठीक है ना। एवरीवन नीड टू वर्क हार्ड एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स। एवरीवन यानी कि हर एक, नीड टू है ना, नीड यानी कि जरूरत है, हर किसी को जरूरत है। टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करना, एंड और इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब सुधारना, देयर स्किल्स उनके कौशल, कौशल भी कह सकते हैं और गुण भी कह सकते हैं। ठीक है। एवरीवन नीड टू वर्क हार्ड, हर एक को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स, और अपने कौशलों को, जो हमारे कौशल है ना, अपने कौशलों को, अपने गुणों को सुधारने की जरूरत है। इफ यू कीप ट्राइंग यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड बिकम स्ट्रोंगर। इफ यू कीप ट्राइंग है ना, इफ यानी अगर, यू यानी कि तुम, कीप का मतलब जारी रखते हो, कीप का मतलब रखना या फिर जारी रखना दोनों होते हैं। ट्राइंग का मतलब कोशिश करना, अगर तुम कोशिश करना जारी रखते हो। यू लर्न यानी कि तुम सीखते हो, फ्रॉम यानी कि से, योर मिस्टेक्स तुम्हारी गलतियां, तुम अपनी गलतियों से सीखते हो। एंड और, बिकम यानी बनते हो, बिकम का मतलब क्या होता है, बनना, स्ट्रोंगर और मजबूत। तो मीनिंग क्या निकलता है, इफ यू कीप ट्राइंग, अगर तुम कोशिश करना जारी रखते हो। यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, तो तुम अपनी गलतियों से सीखते हो। एंड बिकम स्ट्रोंगर, और मजबूत बनते हो। ठीक है। यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ, यू यानी कि तुम्हें, शुड नॉट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कंपेयर, कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना, तुलना करना। ठीक है। योर सेल्फ यानी कि अपने आप की। टू, यहां पर टू का मतलब है से। अदर्स यानी कि दूसरों से। बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक टैलेंट्स, बिकॉज यानी कि क्योंकि, एवरीवन यानी कि हर एक, हैज यानी कि उनके पास है, देयर यानी कि उनका, ओन यानी कि अपना या फिर स्वयं का या फिर खुद का, यूनिक यानी कि अनोखा, टैलेंट, टैलेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिभा भी कह सकते हैं इसको, कौशल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकलता है, यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, तुम्हें दूसरों से अपने आप की तुलना नहीं करनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि, एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक टैलेंट, कि हर एक के पास उनका अपना खुद का है ना अनोखा कौशल या फिर अनोखी प्रतिभा होती है। चैलेंजेस मे कम बट दे मेक यू स्ट्रोंगर एंड वाइजर। चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां, मे कम, मे का भी मतलब होता है कर सकना, किसी काम को कर सकना। ठीक है। और कम का मतलब होता है आना। तो चैलेंजेस मे कम यानी चुनौतियां आ सकती हैं, चैलेंजेस में कम यानी चुनौतियां आ सकती हैं। बट पर, दे मेक यू स्ट्रोंगर, दे यानी वे,
मेक यानी बनाती है, यू यानी कि तुम्हें, स्ट्रोंगर यानी और मजबूत, एंड और, वाइजर, वाइजर का मतलब समझदार या फिर बुद्धिमान। ठीक है। चैलेंजेस में कम यानी चुनौतियां आ सकती हैं, बट दे मेक यू स्ट्रोंगर एंड वाइजर, पर वे तुम्हें मजबूत और समझदार बनाती हैं। चुनौतियां लाइफ में आ सकती हैं, टफ भी हो सकती है, उनमें से कुछ हल्की फल्की भी हो सकती हैं, लेकिन वे तुम्हें स्ट्रोंगर यानी कि और मजबूत बनाती हैं, और वाइजर यानी कि समझदार या फिर बुद्धिमान बनाती हैं। ठीक है ना। नेवर थिंक यू आर लेस देन एनीबडी एंड कांट डू एनीथिंग। नेवर थिंक यानी नेवर का मतलब कभी नहीं, थिंक का मतलब सोचना, तो कभी मत सोचना, यू आर यानी कि तुम हो, लेस का मतलब कम, देन का मतलब से, एनीबडी कोई या फिर किसी, एंड और, कांट डू, कांट यानी नहीं कर सकते, तो कांट डू इकट्ठे मीनिंग आएगा नहीं कर सकते। एनीथिंग कुछ भी। नेवर थिंक कभी मत सोचना, यू आर लेस देन एनीबडी कि तुम किसी से कम हो, एंड कांट डू एनीथिंग और कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। इफ यू बिलीव योर सेल्फ एंड स्टार्ट बीटिंग योर फियर, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट एंड चेंजेस। इफ यानी अगर, यू बिलीव यानी कि तुम विश्वास करो, अगर तुम विश्वास करो या फिर भरोसा करो, योर सेल्फ यानी अपने आप पर, अगर तुम अपने आप पर विश्वास करो, एंड और, स्टार्ट यानी कि शुरू करो। बीटिंग, बीटिंग का मतलब दो निकलते हैं, एक होता है किसी को पीटना, है ना, और एक होता है मात देना। मात देने का मतलब क्या होता है, हरा देना, है ना। योर फियर, योर यानी कि तुम्हारा, फियर का मतलब डर या फिर भय। यू विल डेफिनेटली सी, यू यानी कि तुम, विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में करोगे, है ना। डेफिनेटली का मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से यानी कि पक्का, पक्का तुम ये काम करोगे। ठीक है ना। सी का मतलब देखना, तो यू विल डेफिनेटली सी यानी कि तुम निश्चित रूप से देखोगे। क्या देखोगे तुम, रिजल्ट यानी कि परिणाम, एंड और, चेंजेस यानी कि बदलाव। इन योर पर्सनैलिटी, इन यानी में, योर यानी कि तुम्हारी या फिर तुम्हारा, पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व। ठीक है, तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। इफ यू बिलीव योर सेल्फ, अगर तुम अपने आप पर विश्वास करो, एंड स्टार्ट बीटिंग योर फियर, और अपने डर को, अपने भय को मात देना शुरू करो यानी कि उसको हराना शुरू करो। यू विल डेफिनेटली सी यानी कि तुम निश्चित रूप से देखोगे, द रिजल्ट यानी कि परिणाम, एंड चेंजेस और बदलाव, इन योर पर्सनैलिटी अपने व्यक्तित्व में। यानी अगर हम अपने आप में विश्वास करें और अपने भय को यानी कि डर को मात देना शुरू करें, तो हम निश्चित रूप से इसका रिजल्ट यानी कि परिणाम और चेंजेस जो हमारे पर्सनालिटी में होंगे, हमारे व्यक्तित्व में होंगे, है ना, उसको हम डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। You need to recognize your abilities and identify your weakness, and then you also need to work on them. You need to recognize, है ना, you यानी कि तुम्हें, need यानी कि जरूरत है, to recognize, to recognize का मतलब पहचानना, your abilities, your यानी कि तुम्हारी, abilities यानी कि क्षमताएं, एंड और, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का भी मतलब पहचान करना या फिर पता लगाना कह सकते हैं। ठीक है, योर वीकनेस तुम्हारी कमजोरी, एंड देन और, तब। पहले यहीं तक मतलब समझ लेते हैं। यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर एबिलिटीज, तुम्हें अपनी क्षमताओं की पहचान करने की जरूरत है।
तुम्हें अपनी क्षमताओं की पहचान करने की जरूरत है, यानी तुम कौन कौन सा काम करने में सक्षम हो, एबल हो, इसकी तुम्हें पहचान करने की जरूरत है। एंड आइडेंटिफाई योर वीकनेस, और अपनी जो तुम्हारी कमजोरी है उसका पता लगाने की तुम्हें जरूरत है। एंड देन, और तब, यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन देम। यू यानी कि तुम्हें, ऑल्सो का मतलब भी, नीड यानी जरूरत है, तुम्हें जरूरत भी है टू वर्क, काम करने की, ऑन दैम, उन पर। ठीक है, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, और दैम यानी वे या फिर उन। ठीक है, मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर एबिलिटीज, तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं की पहचान करने की जरूरत है। एंड आइडेंटिफाई योर वीकनेस, और अपनी कमजोरी का पता लगाने की जरूरत है। एंड देन, और तब, यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन देम, तुम्हें उन पर काम करने की भी जरूरत है। किस पर? अपनी कमजोरियों पर। ठीक है, जस्ट थिंक दैट यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वॉन्ट। जस्ट का मतलब बस या फिर केवल, थिंक यानी कि सोचना, तो बस सोचो या फिर केवल सोचो, दैट कि यू कैन डू एनीथिंग, यू यानी कि तुम, कैन डू कर सकते हो, एनीथिंग कुछ भी, बस ये सोचो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, दैट जो, यू वॉन्ट तुम चाहते हो। क्या कहती है ये लाइन? जस्ट थिंक दैट, केवल यह सोचो कि, यू कैन डू एनीथिंग कि तुम कुछ भी कर सकते हो, दैट यू वॉन्ट जो तुम चाहते हो। ठीक है ना, जब ऐसा सोचना शुरू करेंगे हम कि जो भी हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, तो अपने आप से हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। तो चलिए फटाफट से इसको हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यानी कि कभी भी अपने आप को कम मत समझो या फिर समझना। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ यानी अपने आप को पहचानो, बिकॉज क्योंकि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स, तुम बड़ी बड़ी चीजें करने में सक्षम हो या फिर समर्थ हो। समटाइम्स कभी कभी पीपल फील वीक, लोग कमजोर महसूस करते हैं। एंड थिंक और सोचते हैं, दे कैन नॉट अचीव देयर ड्रीम्स कि वे अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सकते। बट इफ यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास है, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, तुम किसी भी बाधाओं पर काबू पा सकते हो। मैनी सक्सेसफुल पीपल यानी कि अनेक कामयाब लोग, ऑल्सो फेस फेलियर वो भी असफलता का सामना करते हैं, बिफोर अचीविंग सक्सेस यानी सफलता प्राप्त करने से पहले। एंड फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप, और असफलता पहला कदम है, टुवर्ड्स सक्सेस सफलता की ओर। एवरीवन नीड टू वर्क हार्ड, हर एक को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स, और अपने कौशलों को, अपने गुणों को सुधारने की जरूरत है। इफ यू कीप ट्राइंग, अगर तुम कोशिश करना जारी रखते हो, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, तो तुम अपनी गलतियों से सीखते हो। एंड बिकम स्ट्रोंगर, और मजबूत बनते हो। यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप की तुलना नहीं करनी चाहिए, टू अदर्स यानी कि दूसरों से। बिकॉज क्योंकि एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक टैलेंट, हर एक का अपना खुद का अनोखा टैलेंट यानी कि प्रतिभा है। चैलेंजेस में कम यानी चुनौतियां आ सकती हैं, बट दे मेक यू स्ट्रोंगर, पर वे तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। एंड वाइजर, और समझदार बनाती हैं या फिर बुद्धिमान बनाती है। नेवर थिंक, कभी मत सोचना, यू आर लेस देन एनीबडी कि तुम किसी से कम हो। एंड कांट डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं कर सकते। इफ यू बिलीव योर सेल्फ, अगर तुम अपने आप पर विश्वास करते हो। एंड स्टार्ट बीटिंग योर फियर, और अपने डर को मात देना यानी कि हराना शुरू कर देते हो। यू विल डेफिनेटली सी यानी कि तुम निश्चित रूप से देखोगे, द रिजल्ट यानी कि परिणाम, एंड चेंजेस और बदलाव, इन योर पर्सनैलिटी अपने व्यक्तित्व में। यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर एबिलिटीज, तुम्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। एंड आइडेंटिफाई योर वीकनेस, और अपनी कमजोरी का पता लगाने की जरूरत है। एंड देन, और तब, यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन देम, तुम्हें उन पर काम करने की भी जरूरत है। किन पर? अपनी वीकनेस पर। ठीक है, जस्ट थिंक दैट, बस यह सोचो कि, यू कैन डू एनीथिंग कि तुम कुछ भी कर सकते हो, दैट यू वॉन्ट जो तुम चाहते हो।
ठीक है ना। तो कोई भी काम करने से पहले हमें हार बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि शायद आप ये काम नहीं कर पाओगे, तो भी आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोशिश कभी कभी कामयाब हो जाती है। और ऐसी कोशिशें, जब आपको लगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो, अगर उस टाइम वो चीज हो जाए आपसे, तो कितना खुशी की चीज होगी आपके लिए, है ना। तो ये जो पैराग्राफ था, ये हमें यही सिखाता है कि लाइफ में कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें, और हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक वर्ड को मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी कुछ चीज ना आपको समझ में आए तो आप पूछिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। और अच्छी लगे वीडियो, यूजफुल लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं इसी समय एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।